हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है जो अभी तक हमें लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल हो गया है। क्या है वो न्यूज़, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, और उस 50% टैरिफ लगाने की वजह से आज हमारे एक्सपोर्ट 12% डाउन हो गए। 12% डाउन, यानी 12% का मतलब होता है कि जो हम पहले माल भेज रहे थे उन्हें, तो अब हम उनसे 12% माल कम भेज रहे हैं, यानी कि कम बेच रहे हैं माल यूएस को। और इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और $42 बिलियन का हमें लॉस हुआ है इस बार, और वो हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट वो होता है वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे कंट्री से वर्ल्ड से माल ज़्यादा मंगाती है और वर्ल्ड में माल कम बेचती है, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट आता है। ऐसे ही जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो वो ट्रेड सरप्लस आता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा करा है, एक्सपोर्ट कम करा है, तो इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है। और ये ट्रेड डेफिसिट इतना हिस्टोरिक है कि इतिहास में आज तक $42 बिलियन का इंडिया को कभी भी ट्रेड डेफिसिट नहीं आया है। $42 बिलियन का। और इसमें यूएस टैरिफ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी जो भी आईटी कंपनीज हैं वो अपनी 50% सर्विसेज, जो हमारी टॉप 3 कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो वगैरह, ये सब के सब यूएस को सर्विसेज देते हैं लगभग 50% के आसपास। टैरिफ लगने की वजह से हमारी वहाँ पे जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है वो कम हुआ है। उन्होंने हमारे ऊपर ज्वेलरी में, जेम्स में टैरिफ लगाया है, और इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं उस पर टैरिफ लगाया है। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे हमारी सेल होती थी वो बहुत कम हो गई है, और ट्रेड डेफिसिट हमें ये आ गया है। अभी तक हमें ये लग रहा था कि जब से उन्होंने लगाया था अप्रैल से लेकर सितंबर तक, क्योंकि हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया था। हम इलेक्ट्रॉनिक में महारत हासिल कर रहे थे, या उसमें हम हब बन रहे थे। जैसे चाइना था कभी, मतलब चाइना तो अभी भी है, तो हम जैसे आईफोन की फैक्ट्री आई है, और आईफोन के साथ साथ चाइना में ने भी अपनी वीवो की, शाओमी की ये वाली फैक्ट्रियां लगाई हैं यहाँ पे, ओप्पो की। तो हमने इससे काफ़ी हद तक कंपनसेट किया, लेकिन उसके बावजूद हमें इतना कंपनसेट नहीं कर पाए कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसे हम ट्रेड सरप्लस में ले आए, या एटलीस्ट लास्ट ईयर तक तो लिया है। जितना हमारा लास्ट ईयर ट्रेड डेफिसिट था उतना तो हम रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। तो दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत ही सैडेड है इंडिया के लिए। अगर इसी तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है कम होता रहा, तो हमें बहुत नुकसान होगा। हम कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमारी, हम वो खो देंगे, और हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी। और अगर एक बार आपके रुपया, जैसे आपने देखा हो कि फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन रुपया इतना कभी नहीं गिरा, 0.9 पैसा, यानी कि 90 पैसे एक ही दिन में गिर गया। और ऐसा कभी नहीं होता। वो तो आरबीआई ने इंटरवीन करा और उसे रुपये को गिरने से रोका, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाया। इसी वजह से शेयर मार्केट में भी कल ब्लड बात हुई है और खूब मार्केट टूटा है। तो भारत सरकार को बहुत जल्दी स्टेप लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बताता हूँ आपको। आप ये सोच रहे होंगे ये टैरिफ डील ऐसा क्या है कि टैरिफ डील की वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, टैरिफ डील ये है, जो हम यूएस को माल बेचते हैं, तो यूएस कहता है कि आप हमें माल जो बेचते हो, हम तो आपसे टैरिफ ही नहीं लेते, और जो आप हमारी कंपनियां आपके देश में जाके काम करती हैं, यानी यूएस की कंपनियां, आप उन पे टैरिफ लगा देते हो, जो कि बात सही है। अभी तक लगभग हम उनसे 9.5% के आसपास टैरिफ ले रहे थे, 10% के आसपास, और यूएस हमसे 2 से 3% ही टैरिफ ले रहा था। तो 6-6.5% का डिफरेंस था। तो गुस्से में आके उन्होंने हम पे ये टैरिफ ठोक दिया। पहले 25% लगाया था, उसके बाद 25% उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि हम रशिया से कंटिन्यूस ऑयल परचेज कर रहे थे। उन्होंने हमें कई बार वार्न भी किया, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं सुना। शायद उन्होंने कुछ और सोच रखा हो, तो उन पे वो भी 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया। तो टोटल हमारे ऊपर 50% टैरिफ हो गया। आप ये देखो, हम इकलौते ऐसे कंट्री हैं जहां हम यूएस को और यूरोपियन कंट्रीज को जो भी माल बेचते हैं, हम वहां पे सरप्लस में, और यूएस में सबसे ज़्यादा हम सरप्लस में, $42-46 बिलियन के आसपास हम सरप्लस में रहते हैं वहां पे। जितना हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से, उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये टैरिफ डील नहीं होती है, तो हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, चाहे हमारा केमिकल सेक्टर है या हमारा इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर है, जिन पे टैरिफ लगा है, तो ये सेक्टर प्रभावित होते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा। तो भारत सरकार को बहुत जल्दी इंटरवीन करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान ना हो। मुझे जो दो चीज़ें समझ में आती हैं कि
ट्रंप ने सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हमारे ऊपर ही टैक्स ठोक रखा है। इनफैक्ट आप देखो चाइना पे भी 46-47% है, हमारे ऊपर ही 50% है, जबकि वो चाइना को अपना नंबर वन दुश्मन मानता है और हमें वो दुश्मन ही नहीं मानता है। सिर्फ दुश्मन इसलिए मान रहा है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं सुनी। एक ट्रंप ये कह रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, सो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसका स्ट्रांगली कंडेम किया कि नहीं, आपने हमारा युद्ध नहीं रुकवाया। और जो उनका डीजीएमओ है पाकिस्तान का, उसने हमारे डीजीएमओ से बात करी तो जाके वो युद्ध रुका है। हो सकता है भारत सरकार ठीक हो, लेकिन ट्रंप ने ये कम से कम 50-60 बार वर्ल्ड मीडिया में दोहराया है कि मैंने ही युद्ध रुकवाया। अब ये तो किसी को भी नहीं पता किसने युद्ध रुकवाया, तो हम तो अपनी भारत सरकार की सुनेंगे। तो हो भी सकता है कि ट्रंप का हाथ हो, लेकिन भारत सरकार नहीं मान रही इस चीज़ को, तो ट्रंप को ये सबसे ज़्यादा बुरा लगा, यानी उसकी ईगो हर्ट हो गई। और आपने देखा होगा ना, ये आदमी एक ना थोड़ा पागल आदमी है ये ट्रंप। ये रात को कुछ बोलता है, सुबह को अपनी बात से पलट जाता है, और फिर कुछ बोलता है, फिर बात से पलट जाता है। यानी एक तरफ इंडिया को पे टैरिफ भी लगाता रहता है, और ऊपर से कहता भी रहता है कि मोदी मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मोदी मोदी एक इंडिया के बहुत बड़े लीडर हैं, इंडिया के अच्छे लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं। तो साथ में वो ये भी कहता रहता है, यानी पहले मारता भी रहता है, फिर पुचकारता भी रहता है। इस वजह से क्या हुआ कि उसे नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला, तो वो इस बात से बहुत चिढ़ा बैठा है। दूसरा, वो ये कह रहा है कि मुझे यूक्रेन से युद्ध रुकवाना है। आप जो इंडिया जो रशिया को फीड कर रही है उसका ऑयल खरीद के, तो आप वो ऑयल मत खरीदो, या फिर आप रशिया को समझाओ कि वो उससे युद्ध ना करे। तो इंडिया ने इसमें रोल नहीं निभाया, तो वो उसे इस बात का भी बहुत गुस्सा है कि उसने पुतिन को नहीं समझाया। तो ये दो बातें इतनी बड़ी बातें हैं कि जिस वजह से उसने हम पे चढ़ के 50% टैरिफ ठोक दिया। दोस्तों, भारत सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एशिया की सबसे बस्ट इकोनॉमी है इस समय। जो हम चौथे नंबर की इकोनॉमी थे, हम पांचवें नंबर पे आ गए फिर से घट के, क्योंकि एक साल से हमारे जो स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, उन्हें जीरो रिटर्न मिली है। इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न मिली है। निफ्टी भी नेगेटिव में है हमारी। तो अगर हमारे स्टॉक मार्केट 2026 में प्लस में नहीं रहा ना, किसी वजह से टैरिफ डील हमारी जल्दी नहीं हुई, तो 2026 भी हमारे लिए बुरा समय लेके आएगा। और जो हमने सोच रखा है ना कि 2026 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो वो हमारा सपना बहुत लंबा चला जाएगा, दूर चला जाएगा। हमारा जो फॉरेन रिजर्व हुआ करता था वो $700 बिलियन हुआ करता था, जो घट करके अब $685 बिलियन रह गया। ये बहुत ही दुखद है कि आपके पास जो पैसे थे, पहले पैसे बढ़ते थे, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता था, रिजर्व आपके बढ़ते थे, अब आपके रिजर्व कम हो रहे हैं। यानी आप अगर महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, तो अब आपका जो खर्चा है वो 1,10,000 हो गया है। यानी आपकी जो इनकम है वो भी उसे बचा नहीं पा रही है आपके खर्चे को, प्लस जो आपके घर में रखे हुए हैं पैसे, उसमें से भी आपकी जेब से जा रहा है पैसा। तो भारत सरकार को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फॉरेन मार्केट में जो एफआईआई है वो हमारा देश में से पैसे निकाल रहे हैं। इस वजह से कंटिन्यू शेयर मार्केट में सेलिंग बनी हुई है, और लास्ट ईयर से वो कंटिन्यू बेच रहे हैं माल। आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।